अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर बिल्कुल हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह बादशाह का। अच्छा मुझे बताएं आपका नाम क्या है? जी सर मेरा नाम मलिक दानिश है। और आपको लोग सागर सागर, मैंने जब भी सुना है आपका लोग नाम बस सागर बोल रहे हैं। वो मैं आप मुझसे ये कहानी ना पूछे, अगर आप पूछेंगे तो गमज़दा हो जाएंगे कि मैं सागर सदीकी इसलिए नाम बना के मुझे आप शायरी करते थे? आप शायर, मैं शायरी करता था और शुरू से ही मुझे शायरी का शौक़ था। मैं सारी रात कापी पेंसिल लेके लिखाई करता था, सुबह अपने दोस्तों को बताता था, किसी को अच्छा पसंद आता था, कोई कहता था यहाँ से गलत है, कोई कहता था ठीक है, इस तरह वक्त गुजरता आया। अच्छा आप जैसे शायरी करते हैं, फारसी में करते हैं, उर्दू में करते हैं, आप उर्दू में। मुझे अब ये बताएं कि आप पढ़ा लिखा, आप कितने पढ़े लिखे? जी मैं MA किया हुआ है मैंने और माशाल्लाह। लोग कहते हैं आपने PhD स्टार्ट की? PhD में दाखिला लिया था, उसके बाद आपकी हालत हाँ जी बाद में PhD में दाखिला लिया था, उसके बाद मेरी ये कंडीशन हो गई कि मुझे वो छोड़ के चली गई। नहीं, कौन छोड़ के? वो लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिसके लिए मैं तालीम हासिल कर रहा था, जिसके लिए मैं एक अपना मुस्तकबिल अच्छा बनाने के चक्कर में था, लेकिन उसे समझ नहीं आई। अच्छा नहीं, वो छोड़ के क्यों चली गई? वो इसलिए छोड़ के चली गई थी कि मैं शेर व शायरी लिखता था, वो मना करती थी कि शायरी ये छोड़ और गई। वो आपका कज़न बता रहा था कि आप वो मतलब कोई और लड़का था जो बहुत अमीर था, वो उससे शादी कर क्या वो सठियाली गांव का था, वो मसलन उनकी अपनी 4-5 फैक्ट्रियां थी कपड़े वाली, और उनके अपने शोरूम थे गाड़ियों वाले। मसलन वो ज़्यादा अमीर थे मुझसे। तो वो आज के आप देखें माहौल ये है कि जहाँ दौलत होती है वहाँ सब लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ दौलत नहीं होती वहाँ एक कवा भी नहीं इकट्ठा होता। तो मसलन वो मुझे उस दौलत के पीछे छोड़ गई। वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी? करती थी मोहब्बत, मेरे लिए बहुत कुछ चीज़ें जमा करती थी, मेरे लिए कपड़े लेके आती थी दूर से, मेरे लिए पैसा जमा करती थी, लेकिन उसे बस वो दौलत वाला घर था वो ले गया। अच्छा नहीं, वो आपके साथ बचपन से मोहब्बत? बचपन से जी हाँ। इकट्ठा पढ़ने जाते थे? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हम इकट्ठे पढ़ते रहे, इकट्ठे एक गली में खेलते रहे। अच्छा। और उसके बाद मुझे वो ऐसा मसलन छोड़ के गई ना, उसके गम में ये मेरी हालत हो गई। मसलन देखे पहले आप वो कह रहे थे कि आप कॉलेज में लेक्चरर थे? हाँ जी बिल्कुल हाँ, हम पहले कॉलेज में बहुत अच्छा वक्त गुजरता था, बहुत अच्छी तालीम पढ़ते थे, उसके बाद दोस्तों में बहुत अच्छा टाइम गुजरता था, आप जैसे भाइयों में अच्छा बहुत वक्त गुजरता था। फिर बाद में ये हुआ कि वो मुझे जब छोड़ के गई तो ये हालत हो गई। उसके बाद आप मिले हैं तो अब आप अल्लाह बादशाह वाले हैं, मेरी भी आप मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। बस ये अच्छा मुझे ये बताएं कि आप हमेशा शेर गुनगुनाते रहते हैं? हाँ जी मैं आपको एक सुनाता हूँ भाई। काश दिल की आरज़ू में इतना असर हो जाए, हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें अब खबर हो जाए। मुझे अब तक उसकी तस्वीर नहीं भूल रही, उसकी यादें नहीं भूल रही, वो नहीं भूल रही। बस ये मैं इस वजह से मेरी ये हालत हो गई है, और मैं अब ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस हालत से निकाल दे और बेहतर माहौल में ले जाए, ताकि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूँ और नेक काम करूँ और अच्छे काम करने की मैं हिम्मत रखूँ। अब तुम उसे देखते हो, कभी उसे देखा है उसके बाद में? नहीं देखा जी, जब भी देखा है पिजारों में देखा है उसे मैंने। अच्छा। वो पिजारों में बैठी है, गरीब को दौलत के सिलसिले में छोड़ गई है। मेरे पास कम रकम होती थी, उसके पास ज़्यादा रकम थी, तो इसलिए मुझे छोड़ के चली गई, गांव भी छोड़ गई। वो अब माशाल्लाह यहाँ नहीं रहते, वो सऊदी अरब चले गए। अच्छा, उधर बहुत दूर चले गए, जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता। मैंने बहुत गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई, मेरे से गाड़ी में बैठ के उसके साथ चली गई, अमीर लोगों के घर में चली गई। तो बाद में अब आप दोस्तों का ही सहारा है और अल्लाह का सहारा है, क्योंकि इंसान दुनिया में किसी सहारे ही जिंदा रहता है ना, अकेला इंसान तो पागल हो जाता है या दीवाना हो जाता है। मतलब जिस वक्त वो छोड़ के गई आपका ज़हनी तवाज़ुन उस वक्त खराब हुआ? या उस वक्त ना जी, मुझे उसकी मोहब्बत में ये महसूस हुआ कि मैं तन्हा हो गया हूँ, और आप भाइयों से मुझे मिल के खाना पड़ा है। पहले मैं उसके साथ खाना पीना खाया करता था, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनाया करते थे। मसलन
उस अच्छे खाने पकाया करती थी, पास बिठाते थे। अच्छा। फिर बाद में उसके माँ बाप ने उसकी शादी करने का सिलसिला सोच दिया और वो उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, वो आपके कोई रिश्तेदार थे? जी हाँ जी, हाँ जी, मेरे बिल्कुल सका चाचू था, चाचा की बेटी थी अच्छा मेरी, वो मसलन चाचा की बेटी थी सकी। अच्छा। बस अल्लाह का जैसे काम हो, इंसान क्या कर सकता अभी है। वो याद आती है तुम्हें? जी हाँ जी, तो मुझे क्या हर करते रोज़ हैं? याद आती है। तो क्या करते हो जब वो याद आती है? उस वक्त मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे फिर दोबारा से मिला दे। मिला दे। हम्म। अच्छा, अब वो आप जब वो आपको मिली थी उसने आपको देखा था? जी हाँ, देखा था उसकी बिल्कुल। कैसी हालत थी? बिल्कुल बहुत अच्छी हालत में थी, बहुत अच्छी। नहीं, मुझसे आपसे वो उसने कुछ कहा था उस वक्त? मुझसे वो ज़्यादा तालीम में थी, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। मैंने एमए किया था, उसने एमए के आगे डिग्रियां भी हासिल की, कॉलेज में भी वो फर्स्ट पोजीशन आई और माशाल्लाह वो अमीर घराने की थी। अच्छा। जी, तो मेरे अभी पास कोई हमें कोई अच्छी सी कोई नज़म गज़ल सुना दें, हम ख़त्म करें। अच्छा हाँ। तो आपको सुना देता हूँ भाईजान। भाई उधर मुँह करके सुनानी है। सुना देता हूँ कैमरे भाई। को सुनाओ। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये अदाएं, हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये निगाहें। बड़ा प्यासा है ये दिल, इसे मदहोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह आप वाह वाह। शायरी तो आप बहुत अच्छी करते जी हाँ जी भाईजान, मेरी तालीम काफ़ी है माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन तालीम होने के बावजूद आप ऐसे धक्के खा रहे हैं। जब इंसान को मसलन दुनिया में जब ये मोहब्बत का गम मिलता है ना तो वो बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। बकाया इंसान सारी चौक मोड़ क्रॉस कर जाता है, लेकिन एक मोहब्बत का ऐसा सिलसिला है जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं उस मोहब्बत में पागल हो गया था। फिर मेरे घर वालों ने कुछ इलाज कराया, उन्होंने कोई 50-60 हज़ार रुपया खर्चा, बाद में मैं ठीक हो गया हूँ। अब आप भाइयों की मोहब्बत से मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहूँगा। इंशाल्लाह। और अल्लाह जी अल्लाह आप लोगों की भी खैर करे। आमीन। मैं ये दुआ करता हूँ कि मैं दरवेश हूँ, हाँ। फ़कीर हूँ और मैं गरीब हूँ, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा अमीर थी, हसीन थी, वो पढ़ लिख के मुझसे मुझे छोड़ गई। अब ऐसा पहले मुझे उसने बहुत हौसला दिया, बाद में वो औरतों वाला काम दिखा गई। हाय। मुझे बहुत दुख हुआ, उस दुख में मैं आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता हूँ और मुझे आप भाईजान है ज़्यादा दुख न दे। अच्छा, मुझे आखिरी में आपसे एक सवाल करना है जी कि आप उस पे कोई एक नक्श से बनाते हैं, वो नक्श बना के उसकी तरफ देख के रोते रहते हैं और फिर उसे मिटा के चले जाते हैं, ये हाँ क्या जी, करते हैं? ये वो इसलिए है क्योंकि उसके साथ बचपन से मेरी दोस्ती थी, शुरू से वो मुझे जानती थी, मैं उसको जानता था। हाँ। बकाया हम किसी को अपने करीब नहीं बैठने देते थे। अच्छा एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने देख लिया, अच्छा हम खेतों में बैठे थे, अच्छा वो मेरे लिए खाना भी लेके आई, एक अच्छा। सूट भी लेके आई, अच्छा। 10,000 रुपया भी दिया है अच्छा। और मुझे अच्छा खाना खिला के गई। तो वो एक उनके घर के नौकर ने देख लिया, उस नौकर ने जाके उसके अब्बा जी बोलता है। अब्बा जी को, उसके पापा मम्मी को बता दिया हाँ। और उसके बाद उन्होंने ऐसा किया, देखा जब उसकी फ़ोटो तो उन्होंने सोचा कि ये जवान हो गई है तो इसकी शादी कर दो। अच्छा तो मैंने बहुत ज़ोर मारा, मैं बहुत दरबारों पे भागा, बहुत पीरों के पास गया, बड़े बड़े पीरों के पास गया, बड़े दरबारों पे गया, अच्छा लेकिन मेरी उसके साथ मुकद्दर नहीं जुड़ा। उस गम में मेरी ये हालत हो गई है और मैं अब ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे और उसे जहाँ रहे खुश रहे। मैं उसके लिए ये दुआ करता रहूँगा। खुश है वो अपने घर में, चलो ठीक है, मगर उसकी याद ने मुझे तड़पा दिया ज़फ़र। और आप तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं। अच्छा, आप अभी जो अपनी शायरी लिखते हैं जी भाई तो उसे कहाँ करते हैं? उसे वैसे ही लिख के फेंक देते हैं या अपनी तस्वीर के लिए लिखते हैं? क्या नहीं भाईजान, वो जो मैं लिखता हूँ ना वो मैं अपने एक मेरा उस्ताद है
ان کا نام ہے ملک اعجاز، اچھا ان کو میں دے کے آتا ہوں، اچھا تو ان میں سے کوئی جو کمی پیشی ہو وہ نکالتے ہیں اچھا اور وہ الفاظ ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ اچھا۔ مجھ پہ مہربان ہے۔ اچھا جی ہاں جی، یہ مجھ پہ اللہ کا بہت احسان ہے، اچھا اور میں اپنے پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں آمین۔ کہ یا اللہ، وہ تو مجھ سے دور ہو گئی لیکن یہ میرا پاکستان ہمیشہ۔ تو آپ اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں؟ ابھی میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ جب اس کی یاد آتی ہے نا مجھے، ہاں تو مجھے کھانا بھول جاتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں، کھانا میرا صبح کا میرے قریب ہے اور میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ پہلے وہ اور میں دونوں بیٹھ کے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، پیپسی اسپرائٹ اڑایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اب بھائی جانے، اب آپ دل سے زیادہ نہ پوچھیں، نہیں تو میں